पर टॉपर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट ही है। टॉपर की घर की सिचुएशंस, लाइफ की सिचुएशंस क्या रही होंगी और पैरों के निशान पे पैर रख के अपन नहीं चल सकते ज़्यादा दिन। अपने खुद के निशान बनाने हैं अपन को। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनएस्थेटिक वर्ल्ड। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे पूछते हैं कि हम 8 से 10 घंटे बिना बर्न आउट हुए कैसे पढ़ें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना स्टडी रूटीन कि मैं सुबह से शाम तक कैसे पढ़ाई करती हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 3 बजे उठने से। मैं 3 बजे उठती हूँ और साढ़े 3 बजे तक मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जो दिन होता है उसको मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स एक बहुत ही हैवी सब्जेक्ट है जिसको अपन एकदम फ्रेश माइंड से ही कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैथ्स को उठाती हूँ, उसको मैं साढ़े 3 से साढ़े 7 तक कवर करती हूँ। उसमें मैं क्लास भी लेती हूँ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे मैथ्स हो जाने के बाद मैं अपना घर का काम करती हूँ एंड देन मैं वापस फ्री होती हूँ साढ़े 9 बजे तक, और साढ़े 9 बजे मैं वापस बैठती हूँ और अपना मॉक टेस्ट देती हूँ। साढ़े 9 से साढ़े 10 तक एक मॉक टेस्ट होता है, और जिस दिन मॉक टेस्ट मैं नहीं लगाती हूँ, मेरा मन नहीं होता है, मैं उस दिन टाइपिंग कर लेती हूँ। देन मॉक टेस्ट या टाइपिंग होने के बाद मैं बैठती हूँ साढ़े 10 बजे। फिर मैं अपनी इंग्लिश को उठाती हूँ, साढ़े 10 से लेके साढ़े 12 तक मैं इंग्लिश को देती हूँ, जिसमें 1 आवर वोकैब के लिए एंड 30-30 मिनट कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर को देती हूँ। देन मैं फिर रेस्ट करती हूँ एंड 2 बजे मैं उठाती हूँ अपने जीएस को। मुझे जीएस को पढ़ने में आलस नहीं आता है, बट यही है कि मुझे याद ही कम होता है वो। तो मैं उसको 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ती हूँ। उसमें मैं 1 आवर से ज़्यादा कोर सब्जेक्ट को देती हूँ एंड 30 टू 40 मिनट में कभी स्टैटिक जीके पढ़ती हूँ एंड कभी करंट अफेयर की क्लास ले लेती हूँ। तो ये होता है मेरा जीएस सेक्शन। देन मैं करती हूँ अपनी रनिंग। 1 घंटे के लिए मैं अपनी रनिंग करती हूँ। रनिंग नहीं कर रही जिस दिन, मैं उस दिन वापस से अपनी टाइपिंग कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं 1 घंटा अपना देती हूँ 6 से 7 बजे तक मॉक को एनालिसिस करने में, कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ की थी एंड उन कितने तुक्के लगाए थे, उन तुक्कों में से कितने सही रहे हैं मेरे। देन मैं अपना फिर घर का शाम का जो खाना-वाना होता है वो बना के देन मैं 8 बजे फ्री हो जाती हूँ। फिर 8 से 9 बजे तक मैं कोई भी अपना एक टॉपिक उठा लेती हूँ, कोई से भी सब्जेक्ट का हो सकता है, कि आज मुझे इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो उसको पूरा जहाँ से भी वो कवर हो सकता है मैं वहाँ से कवर करती हूँ। देन 9 बजे मैं अपना वापस से सो जाती हूँ एंड वही दूसरे दिन 3 बजे उठ जाती हूँ। तो ये रहता है मेरा डेली रूटीन। बट ज़रूरी नहीं है कि ये 365 डेज़ फ़ॉलो हो, बट जितना हो सके मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने रूटीन पे बनी रहूँ एंड कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज़ है जो अपन को विनर बना सकती है। इंटेलिजेंट लोग दुनिया में बहुत हैं, बहुत, बट वही है कि वो कितने टाइम तक मतलब कि कंसिस्टेंट रह सकते हैं अपने काम में। मैंने बहुत से टॉपर्स देखे, मेरी खुद की क्लास के टॉपर्स देखे हैं जिनकी 96-98 परसेंटेज हैं एंड आज वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। क्योंकि एक टिक के पढ़ाई करना, स्कूल की बात अलग होती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिना फेलियर, जितने भी फेलियर्स होते हैं उनको बिना ऐसे माइंड में लिए रेगुलर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और जो लास्ट तक टिका रहता है वो चाहे छोटी ही मिले उसको, बट सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो आप भी बिना डिमोटिवेट हुए, बिना किसी कंट्रोवर्सी में फँसे अपनी स्टडी पे फ़ोकस कीजिए। कहीं न कहीं तो ज़रूर होगा ही। एंड आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। एंड मैं कभी भी आपको फ़ेक या कॉपी पेस्ट किया हुआ रूटीन नहीं बताऊँगी। मैं खुद गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और मुझे पता है कि एस्पिरेंट एक एस्पिरेंट इतना वो हो जाता है कि उसको जो भी बताया जाता है वो उस पे बिलीव कर लेता है। एक टॉपर जो, अब उसकी सिचुएशंस पता नहीं क्या रही होंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ेल हुआ हुआ बच्चा कमज़ोर ही है और एक पर वो टॉपर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट ही है। टॉपर की घर की सिचुएशंस, लाइफ़ की सिचुएशंस क्या रही होंगी और जो फ़ेल हो गया उसकी क्या रही होंगी, इनको अपन कंपेयर नहीं कर सकते। एक फ़ेल हुआ हुआ बच्चा आपको टॉपर से अच्छा गाइड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो जिसने एग्ज़ाम निकाल दिया है उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स कम आई होंगी, और जो बच्चा फ़ेल हो गया है, कुछ नंबर से फ़ेल हो गया है, उसकी परिस्थितियाँ उस टाइम ऐसी रही होंगी कि वो बहुत अच्छा कर सकता था बट नहीं कर पाया। तो कभी किसी को जज नहीं करना है कि ये तो टॉपर है तो ये सही बता रहा है, और जो ये तो खुद ही नहीं लगा अभी तक तो ये क्या ही बताएगा।
जो खुद नहीं लगा वो टॉपर से अच्छा बता सकता है आपको, क्योंकि उस पे बीती हुई होती है सब चीज़ और वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। टॉपर्स को बस अपना ज्ञान मारना होता है और सब उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो हमेशा अवेयर रहिए चीज़ों से एंड अपने रूटीन अपना खुद का बनाइए, क्योंकि दूसरों के पैरों के निशान पे पैर रख के अपन नहीं चल सकते ज़्यादा दिन। अपने खुद के निशान बनाने हैं अपन को। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट करना। एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।